Welcome to all the students in this class. We were discussing about the definition of democracy. What is democracy? And what is the origin of the word democracy? And we have indicated to yesterday that tomorrow we will discuss something about the features of democracy. So today we will like to discuss about the features of democracy. अर्थात लोकतंत्र की परिभाषा हमने दी थी कि यूनान का शब्द डेमोस और क्रेटोस से डेमोक्रेसी बना, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन, यानी जनता का शासन। वैसा शासन तंत्र जो जनता के द्वारा बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं और जनता के लिए होता है। ऐसे ही शासन तंत्र को लोकतंत्र के रूप में हम जानते हैं। लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ऐसा तंत्र, ऐसा मैकेनिज्म जो होल एंड सोल डिपेंड्स अपॉन पीपुल, दैट इज नॉन एज डेमोक्रेसी। तो आज लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, ढेर सारी विशेषताएं हैं। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। कल मैंने देखा था कि कुछ बच्चों ने डेमोक्रेसी के बारे में जो हमने कल इंडिकेट किया था, लिख करके दिखाया भी, मैंने उसे चेक भी कर दिया है। और आज इसकी विशेषता पर हम चर्चा करेंगे, उसके लक्षण पर, यानी लोकतंत्र की क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, इस पर हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे। तो यह ऐसा शासन तंत्र है, इसमें सरकार में जो लीडर होते हैं उनका ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, उसका चुनाव जो होता है जनता ही के द्वारा होता है। तो लोकतंत्र की ऐसी विशेषता है, इसमें जो नेता लोग होते हैं, जो इलेक्ट होके जाते हैं, वो आम नागरिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। इसीलिए इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकतंत्र की यह है कि इसमें जनता के द्वारा लीडरों का चुनाव होता है। दूसरा है कि जितने भी प्रकार के मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसे डिसीजन वे सभी लोग मिलकर लेते हैं। ऑल दोज लीडर्स और हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स of that surroundings areas or the constituencies, and under they are the government and the member of the legislative assembly, they all together take decision about all major and important decision. It is also the features of डेमोक्रेसी। इसके बाद एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि इसमें मैं समझता हूं कि थोड़ा कंट्राडिक्टरी भी है कहीं कहीं पर, मुझे लगता है, हालांकि इसमें बहुत सुधार भी हुआ। वो क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें
फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया है। यानी चुनाव जो कराए जाते हैं, प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है, लीडर का चुनाव होता है, वो चुनाव जो हो तो इस प्रकार से चुनाव हो जिसमें सभी को स्वतंत्रता रहती है, पूरी आजादी रहती है कि कोई भी व्यक्ति यानी आम नागरिक बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के, बिना किसी दबाव में क्या करता है, तो चुनाव करता है। किनका चुनाव करता है? तो लीडर का चुनाव करता है, अपने क्षेत्र के लिए रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करता है। तो इसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहता है, भय नहीं रहता है। हालांकि इसमें प्रारंभिक कालखंड में बहुत अनियमितता थी। इधर हाल के वर्षों में मीडिया वगैरह के भी ज्यादा सशक्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज्यादा सशक्त होने के कारण भी और फिर लोगों में जागरूकता आने के कारण भी तथा इलेक्शन कमीशन का सशक्त होने के कारण भी इसमें बहुत सुधार हुआ है। नहीं तो पहले हम लोग को याद है, आज से 40, 45, 50 वर्ष पहले जो इलेक्शन होता था तो कई ऐसे इलाका में देखने को मिलता था या न्यूज में आता था कि भाई तुम लोग वोट देने के लिए क्यों जाओगे, क्यों परेशान होगे, तो तुम्हारा वोट हम गिरवा देंगे या गिरा देंगे, इसलिए अपने घर पर ही रहो, उतना देर में कुछ काम उम भी कर लेगा, कुछ अन्य स्रोत भी बन जाएगा, आएगा तुम वहां जाकर क्यों लाइन लगाओगे, आराम करो घर में, तुम्हारा वोटिंग हो जाएगा। ऐसा होता था। कुछ दबंग लोग हुआ करते थे कि यदि तुमने कहना नहीं माना, यानी आम नागरिक जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, ऑल दोज पीपल हु आर पुअर एंड दे आर इलिटरेट, so they dislike to use to their vote, and the people, those people or the powerful person who have muscle power, they use to their vote those who are not utilizing their vote. यानी ऐसे मसल पावर वाले व्यक्ति, पावरफुल दबंग लोग या गांव इलाका का जो प्रमुख होता था कि ठीक है तुम लोग अपने घर पर ही रहो, काम करो, तुम्हारा वोट हम गिरवा देंगे, ठीक है मालिक गिरा दीजिएगा। तो पहले ऐसा भी जहां तहां देखने को सुनने को मिलता था, किंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब बहुत इसमें सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन चुनाव आयोग का भरसक प्रयास रहता है कि इसमें किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि कहीं दिखेगी तो उसको दूर किया जाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र की यह भी एक विशेषता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जनता जो चुनाव करती है नेताओं का, वो निष्पक्ष भाव से बिना किसी दबाव में स्वतंत्र होकर के चुनाव करते हैं। इसके बाद है एक और विशेषता, यह है कि लोकतंत्र का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर क्या है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, या नहीं वो चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, या नहीं कि किसी एक व्यक्ति का वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, दूसरे व्यक्ति का वोट का वैल्यू कम होगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति एक ही वोट देगा और उस वोट का वैल्यू भी एक ही होगा,
चाहे वह पढ़ा लिखा वर्ग का हो, चाहे वह गरीब वर्ग का हो, चाहे वह अमीर वर्ग का हो, चाहे वह इलिटरेट हो, कोई भी हो, उसका वैल्यू एक ही रहेगा। तो यह भी लोकतंत्र की एक विशेषता है। इसके बाद लोकतंत्र की यह जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए वह है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस। यानी कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इट इज ऑल्सो द मेन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, so everyone should know about it। अब है इसके साथ ही साथ लोकतंत्र में जनता को, नागरिक को अधिकार है कि वह सरकार का वो अपोज भी करे। उसकी नीतियों में भी यदि लगता है कि उनके अनुकूल नहीं है तो उनको विरोध करने का अधिकार है। इट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। नाउ इट इज पॉसिबल टू रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज में भी सुधार करने की संभावना रहती है। यह भी लोकतंत्र की विशेषता है। तो इस प्रकार से जो 5-6 विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, यह महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप इसको नोट कर लें। यदि एग्जाम वगैरह में ऐसा प्रश्न रहे तो राइट अबाउट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।